आखिरकार संभल की वो कहानी खुल ही गई जिसका इंतजार कई लोगों को था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गुलाम है, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कहिए या मुख्य आरोपी कहिए। और ये है जियाउर रहमान बर्क, सांसद सपा के, इन्हें जानते ही होंगे। और ये है इनके दादा शफीकुर रहमान बर्क। और आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि संभल के आरोपियों से सांसद का क्या नाता है। जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है। ये गुलाम जो है, गुलाम से इनका आखिर क्या नाता है, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है। जब से एसपी के बिश्नोई ने एक दो बड़ी बातें कही है। उन्होंने क्या कहा है जरा गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि जो शफीकुर रहमान बर्क के लिए चुनाव प्रचार के दौरान इस आरोपी ने, जो गुलाम है, उसने एक घटना को अंजाम दिया था, इसका मुकदमा दर्ज हुआ था। और यहां तक आरोप है कि बर्क परिवार ने कई आरोपियों को संरक्षण दिए। हम ये बातें हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये एसपी साहब का बयान है कि गुलाम ने बर्क के लिए जो है 2014 के चुनाव में एक व्यक्ति पर फायरिंग की थी, इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जरा वो बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि जियाउर रहमान बर्क का नाता इनसे क्या है। क्योंकि बात तो शफीकुर रहमान बर्क अब रहे नहीं इस दुनिया में, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि गुलाम का जो बयान है, जो इकबालिया कबूलनामा है, वो बर्क साहब की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जरा एसपी साहब का बयान सुनिए। वर्ष 2014 में यहाँ से शफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक दूसरे अन्य पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे थे। तो एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं, वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सुहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसके अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के, उसमें एक सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पुलिस को 21 नवंबर की रात्रि में लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताया गया था। इन दावों पर हमने विस्तार से समझने की कोशिश की कि आखिर ये कहानी क्या है। तो कहानी है साल 2014 के लोकसभा चुनाव की। हिंदुस्तान अपने रिपोर्ट में ये छापता है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और शहर विधायक इकबाल महमूद के बीच मतभेद इतने बढ़ गए थे कि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। शफीकुर रहमान बर्क को यह लगने लगा कि विधायक जो है इकबाल महमूद, वो बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कारण जो बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सैनी की जीत हो गई। गुलाम ने यह कहा कि चुनाव हारने के बाद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर ही उसने सुहेल इकबाल पर फायरिंग की थी। यह खुलासा अपने आप में हैरान करने वाला है कि आखिर बर्क के कहने पर एक व्यक्ति पर फायरिंग कैसे की गई। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि 4 मार्च 2014 को कोतवाली क्षेत्र में इस पे मुकदमा भी दर्ज हुआ था और जांच भी हुई। लेकिन एसपी साहब ये बात बताते हैं और ये बात सर्वविदित है कि जब किसी नेता के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज होता है और नेता अगर उसको बचाना चाहते हैं तो फिर अंजाम क्या होता है। खबर ये तक है कि डॉक्टर बर्क के कहने पर गुलाम को पुलिसिया कार्रवाई से राहत मिल गई और उसके बाद वो बर्क को अब्बा कहता था। गुलाम जरायम की दुनिया में ऐसे बढ़ता चला गया कि उसने शारिक साठा जो दुबई में बैठा है उसका पूरा हिंदुस्तान में काला कारोबार वो देखने लगा। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि साल 1978 के दंगों में शामिल मणिपुर के अब्दुल बशीर और जलील और असम के अब्दुल सलाम ने यहां मदरसों में ट्रेनिंग ली। बात उसने पूछताछ में यह भी बताया कि बर्क परिवार का संरक्षण उन्हें मिला और गुलाम ने यह भी बताया कि बर्क के घर कोई नहीं जाता था जिस कारण असलहे छिपाए जाते थे। तो सवाल यह उठता है कि क्या सांसद महोदय के घर में असलहे छिपाए गए थे। यह दावा हम नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की वो रिपोर्ट कर रही है जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग में कई तरीके के सवाल खड़े होंगे। इसमें यह भी लिखा गया है कि शारिक साठा और उसके गैंग के लोग चुनाव में आर्थिक मदद करते थे। गुलाम के पिता और दादा मौलवी थे। अब आप अंदाजा लगाइए
इसके अलावा गुलाम ने यह भी बताया है कि शारिक साठा के कहने पर वो लोगों को असलहे लेकर आया था, असलहे उसने दिए थे और दिल्ली से आए वकील विष्णु शंकर जैन को निपटाने की प्लानिंग थी, विष्णु शंकर जैन पर हमला करने की प्लानिंग थी। लेकिन एक बात जो सबसे हैरान करने वाली है, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था कि शफीकुर रहमान बर्क साहब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर गुलाम के कबूलनामे से जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, वो जरा आप समझिए। ये जो बात उसने कही है, एसपी ने वहां के बताया है कि जियाउर रहमान बर्क के चुनाव में गुलाम ने चंदा दिया था, राजनीतिक संरक्षण देने वाले पर ही मुकदमा दर्ज होने पर वो भागने लगा, हैदराबाद, मुरादाबाद, दिल्ली में कुछ समय रहा और उसकी निशानदेही पर असलहे बरामद हुए। अब राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं? तस्वीरें और इकबालिया बयान काफी कुछ इशारा करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि सांसद महोदय पर क्या कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है और पुलिस सबूत पे सबूत जुटा रही है ताकि अदालत जाकर कोई भी पैतरा, कोई भी चालबाजी ना काम आए? इस खुलासे पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं।